तो भाई पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन खत्म होते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रोबेबिलिटी। आज भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का होगा, लिखना स्टार्ट करो। यदि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा वो समझो। कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p and q are function of x और कांस्टेंट। यदि इस टाइप का कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू, पी एंड क्यू क्या है सर? या तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा या तो कांस्टेंट होगा। तो इस फॉर्मेट में कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो ऐसे अपने को ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब कहानी क्या है सर? एग्जांपल के तौर पे आप मेरे को समझाइए। जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ध्यान समझना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स इक्वल टू मान लेते हैं भैया साइन एक्स से लिखा हुआ। तो ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान से देख लो, इसमें से अब कंपेयर करोगे तो dy बाई डी एक्स प्लस में 1 बाई एक्स और ये y हो गया, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन एक्स। p का वैल्यू कितना बताएंगे? p का वैल्यू कितना है? 1 बाई एक्स। एंड q का वैल्यू कितना है सर? तो p एंड q आइदर फंक्शन ऑफ x हो सकता है या तो कांस्टेंट हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे जब भी कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा आपको, तो आप ना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या होमोजेनियस के तरीके से चलोगे तो नहीं चल पाओगे, बना नहीं पाओगे। ठीक है, करेंगे कैसे सर? बनाएंगे तब कैसे? ठीक है, तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं बना सकते, होमोजेनियस से भी नहीं बना सकते। तो इसको बनाने के लिए ना क्या करना पड़ेगा? एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो निकालना पड़ेगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके बन पाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है वो देख लो। तो यहाँ पे इसका निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालते हैं भैया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू दी पावर, ध्यान समझना, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आई एफ से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास e टू दी पावर p का वैल्यू कितना है? 1 बाई एक्स डी एक्स। समझ में? तो ये कितना बताना? e टू दी पावर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, तो e के पावर में कितना? log x। और एक छोटा सा प्रॉपर्टीज होता है, आप लोग प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि e टू दी पावर log x का वैल्यू कितना होता है? x होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बताओगे? x हो गया। तो इस क्वेश्चन को ना हम पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। तो जैसे आप इस क्वेश्चन को जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जैसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके बाद आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा सकते हो, आसानी से बना सकते हो। तो चलो x से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला? x मिला। x से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, x dy बाई डी एक्स प्लस में y बाई एक्स इक्वल टू कितना? साइन एक्स इंटू कितना? इधर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जा देखते हैं। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताएंगे? x dy बाई डी एक्स। ठीक है, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? प्लस में y इक्वल टू कितना? x साइन एक्स। अब चलते हैं भैया और क्या क्या किया जा सकता है। देखो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे x dy प्लस में y dx दिख रहा है, और ये वाला वैल्यू किधर जाएगा? उधर जाएगा। तो जैसे ये कितना जो बताना? x साइन x, ध्यान से देख लो बेटा, ये कितना हो गया? dx। अब इसका मतलब कोई बताएंगे क्या होगा? x dy प्लस में y dx। इसको क्या लिख सकते बताओगे? याद करो dxy, याद आया कि नहीं आया? और ये वाला वैल्यू कितना हो गया सर? x साइन x। बताए थे ना प्रॉपर्टीज, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, x dy प्लस में y dx मतलब u इंटू v मेथड है। अब जैसे इंटीग्रेशन लगाएंगे, जैसे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? इसका इंटीग्रेशन करते ये कितना हो बताओगे? एक्स वाई, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो जाएगा क्योंकि दो फंक्शन है ना। तो क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे आइलेट के रूल से x को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस में
माइनस में, यहाँ पे क्या करेंगे dx माइनस में ddx ऑफ x, समझ में आ रहा है, ddx ऑफ x और फिर कितना sin x से dx और फिर से ये क्लोज। तो फाइनली कितना मिल गया एक्स वाई, ये हो गया x, sin x का इंटीग्रेशन सर माइनस में cos x, x का डेरिवेटिव कितना हो बताना 1 और sin x का माइनस में cos x और फिर से cos x से dx का। तो फाइनली कितना मिल गया एक्स वाई माइनस में x cos x और cos x का करेंगे तो sin x प्लस में c। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थोड़ा सा छोटा छोटा बात समझना, तो जो समझाना चाह रहे वो उस पर ध्यान देना। ये क्या समझाना चाह रहे कि कभी भी कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका फॉर्मेट ये रहेगा dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू। जब भी आपके पास ऐसा दिख रहा है तब उसमें देखना है कि भैया केवल एक ठो y है या केवल एक ठो x है। तो इस क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन में देखो एक ठो एग्जांपल दिया जिसमें केवल एक ठो y है, बाकी बाद फंक्शन ऑफ x है, तो आप लीनियर में बदल लिए। अब इस लीनियर को ना हम ना तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से बना सकते हैं, ना ही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, ना ही होमोजेनियस। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए आपको एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे, तो यहाँ पे आप p जो निकाले हो ना इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है a टू द पावर p dx, और p का इंटीग्रेशन होगा और वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद होगा। तो यहां से ना कुछ छोटा छोटा टर्म को डिलीट कर दिया गया है और डायरेक्ट बोल रहा है कि भैया आप क्या करेंगे वो देखो। एक बार पूरा मिटा दे रहा हूं मैं, दूसरे स्लाइड में चल रहा हूं, सुनना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास यदि मान लेते हैं इस तरीके से मिल रहा है dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पे पी एंड क्यू क्या है फंक्शन ऑफ एक्स या तो कांस्टेंट। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है क्या है सर, e टू द पावर पी डी एक्स। ये निकालने के बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते सर। वो कैसे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखा गया है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा इस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। सर इसमें भी आया था क्या, हाँ आया था। देखो इसका जब सॉल्व किए तो क्या आया था, y इंटू वट इंटीग्रेटिंग, y इंटू देखो स्टार्टिंग से y इंटू क्या इंटीग्रेटिंग। तो यहाँ पे इसका भी हम लोग करेंगे तो ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और इधर क्या है सर, तो इधर ये देखा गया कि ये q है, हाँ या ना, ये वाला q टर्म है, और x क्या है सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखा ये गया कि सॉल्यूशन ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का dx हमेशा आएगा। क्लियर है, समझ में? तो कभी भी इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, e टू द पावर p dx इंटीग्रेशन का, ठीक है, मतलब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। और उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है, या तो ये आप फॉर्मेट समझ सकते, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आए। कभी कभी ना एमसीक्यू में डायरेक्ट आ जाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के, कभी कभी डायरेक्ट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट निकालने के लिए एमसीक्यू में दे दिया, क्वेश्चन दिया और बोलेगा फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेगा, बोलेगा फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में लेकर आना, उसके बाद बना। चलिए क्वेश्चन की तरफ में तो समझ में आएगा। अच्छा एक और फॉर्मेट होता है, ये पहला फॉर्मेट हो, दूसरा फॉर्मेट भी जाएंगे, पहले इस फॉर्मेट से क्लियर कर लो। फैक्टर होता क्या है सर, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इसका मतलब क्या, e टू द पावर p का वैल्यू कितना है सर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो ये ऊपर वाला टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा बताना, e टू द पावर में log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। और एक छोटा सा बात, छोटा सा काम का बात कि भैया लॉग का प्रॉपर्टीज होता है। क्या लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, छोटा सा जो काम का प्रॉपर्टीज होता है, यहाँ पे e टू द पावर log x रहेगा, आंसर कितना होगा हर बार x, ये लॉग का प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि e टू द पावर m log x है, आंसर कितना हो जाएगा x टू द पावर। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया 1 प्लस एक्स। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन
तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लियो, और ये पहला फॉर्मेट का क्या लिखोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलो हाँ या ना। फिर क्या करेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर कितना dx, बोलो हाँ या ना। तो इसमें क्या करेंगे बताओ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 प्लस में x। अच्छा, q का वैल्यू कितना है भैया 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस में x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 प्लस में x। ये तो और आसान बना दिया इसको, आया ना। आंसर कितना हो बताना, y इंटू 1 प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर का करेंगे तो 4/3 x का क्यूब प्लस में से। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझ में आया। तो पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, उसके बाद सॉल्यूशन। आ जाओ देखो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है बताओ। इस क्वेश्चन में भाई आपके पास एक तो x दिख रहा है, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला में जाएगा, dx बाई डी वाई। तो लिखो x प्लस में 3y स्क्वायर, ठीक है, दिस वन इक्वल टू कितना y dx बाई डी वाई, दिखा पहले तो इस फॉर्मेट में लेकर आओ। अब इस x को उधर लेके चले जाओ, तो जैसे इस x को उधर लेके चले जाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, y dx बाई डी वाई, दिस वन इक्वल टू कितना माइनस में x इक्वल टू कितना 3y स्क्वायर, दिख रहा है सबको। अब dx बाई डी वाई के पास में कुछ भी टर्म रह नहीं सकता है, तो पहले y से डिवाइड देंगे, dx बाई डी वाई, दिस वन इक्वल टू कितना माइनस में x बाई वाई, और y से डिवाइड देते ये हो जाएगा 3y, है ना। अब यहाँ पे आपके पास अच्छे ढंग से यदि देखोगे तो dx बाई डी वाई, ठीक है, प्लस में, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में हम -1/y लिखे, इनटू लिख दिए x, ठीक है, इनटू लिख दिए भैया x, ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू कितना 3y। p का वैल्यू बताएंगे कोई क्या है, p का वैल्यू है सर 1/y माइनस में, q का वैल्यू कितना है 3y, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताएंगे कितना मिलेगा, सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा e टू दी पावर माइनस में 1/y dy, दैट मीन्स ये e टू दी पावर माइनस 1/y का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में y हो जाएगा, हाँ या ना। दैट मीन्स इसका यहाँ पे -1 है सामने, मतलब ये कितना हो जाएगा y का पावर में -1, मतलब 1/y। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का बात करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का बात करेंगे कितना मिलेगा, ये x इंटू, हाँ या ना, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और बिकॉज यहाँ पे फंक्शन ऑफ y चल रहा है तो ये dy होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है सर 1/y, यहाँ पे q का वैल्यू कितना है 3y, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y dy। लो भैया y से y कैंसिल, ये कितना हो जाएगा x/y, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1 का इंटीग्रेशन y प्लस में, तो फाइनल आंसर ये हो गया x इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस में cy, आंसर, ठीक है। समझ में आया कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। ये क्या है सर जी, साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू tan x/2। चलिए भैया tan x/2 ये आपके पास है, इसको बना के दिखाएं। कितना सारा y दिख रहा है, एक या दो ठो, एक ठो y दिख रहा है, कौन सा फॉर्मेट बनेगा, पहला वाला, मतलब dy बाई डी एक्स प्लस में py प्लस में q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। चलिए निकालिए भैया, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताएं, क्लियर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ बेटा, सबसे पहले ये देखो dy बाई डी एक्स आया ना, ये कितना हो जाएगा देखो, इधर इधर इधर, ये कितना हो जाएगा y बाई साइन एक्स, और दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा tan x/2, करेक्ट। p का वैल्यू कितना है सर माइनस में cosec x, बोलो हाँ या ना। ये q का वैल्यू कितना है tan x/2, चलेगा। इंटीग्रेशन किया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते ना, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई
ये हो जाएगा मेरे पास e टू दी पावर माइनस में cosec x dx। अच्छा cosec x का इंटीग्रेशन तो बहुत लंबा चौड़ा होता है भाई, हाँ या ना? ये कितना से बताना, e टू दी पावर रहने देते क्या है, लॉग मॉड में कितना बताओगे, cosec x माइनस में cot x, बोला हाँ या ना? करेक्ट। अब माइनस होने की वजह से ये वाला पोर्शन कितना, इधर 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 माइनस होने की वजह से कितना बताओगे, 1 है ना? क्योंकि इसका मतलब माइनस होने का मतलब ये है कि भैया ये जो पावर है, ये जो पावर है cosec x माइनस में cot x, इसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब -1 है, तो ये इसके पास जाएगा ना, तो ये -1। दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो अपने आप में है वो हो गया आपके पास cosec x माइनस में cot x का पावर में -1, बोला हाँ या ना? तो भैया इसको और अच्छे ढंग से सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखोगे तो 1 कितना हो जाएगा बताओगे, cosec x माइनस में cot x होगा ना? इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, साइन और कॉस में बदलते हैं, तो ये ऊपर में चला जाएगा sin x, दिख रहा है सबको? नीचे में यदि आपको दिखे तो भैया 1 माइनस में cos x आया ना, ये दिख रहा है कि नहीं? अच्छा sin x को देखें तो sin x में हो जाएगा 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। अच्छा डिवाइडेड बाय कितना हो बताना, 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर बताओ जल्दी से, x by 2। अच्छा 2 से 2 कैंसिल, एक तो sin x by 2 से एक तो sin x by 2 कैंसिल, मतलब ये कितना मिल रहा है, cot x by 2, बोलो हाँ या ना? ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा एक छोटा सा बात करूं क्या, एक छोटा सा बात करूं क्या, ये ना बकवास चीज जो हम लोग यहाँ पे ना करके, यहीं पे तो एक फॉर्मूला था ना कॉसेक का ही इंटीग्रेशन में, बताओ हाँ या ना? कितना था बताओ, e टू दी पावर माइनस लॉग मॉड में कितना था बताओ, tan x by 2, देखो याद करो, था कि नहीं था? cosec x का दो फॉर्मेट था, हाँ या ना? एक तो था cosec लॉग मॉड cosec x माइनस cot x, और एक तो था लॉग मॉड में tan x by 2, तो लगा दिए। जैसे इसको लगाए तो इसका मतलब कितना हो जाएगा सर, आप क्या बोल सकते हो, tan x by 2 का पावर में कितना -1, तो इसका मतलब कितना, पावर में -1 बोले तो 1 by tan x by 2, देखो अल्टीमेटली तो वही आ गया cot x by 2। क्लियर है यानी? तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अब वो बच्ची बता रही थी सर लॉग मॉड cosec x माइनस cot, वही हम दिखा रहे थे कि देखो क्या है घटना, इसलिए दोनों फॉर्मेट को याद रखा। लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? अब देखो यहाँ पे तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, सॉल्यूशन ऑफ डेरिवेशन भी हम बताए थे भाई कि कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखवाए थे, हम ड्राइव करके बताए थे फॉर्मूला को। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बोला ठीक है सर, अरे भाई करवाए थे अरे देखो, अरे ठीक है सर, मान लेते हम करवाए थे। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, करेक्ट? देखो कितना आसानी से बन गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, cot x by 2 ना, इक्वल टू, फिर से यहाँ पे q का वैल्यू कितना है, cot x by 2, और सॉरी q का वैल्यू तो नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर cot x by 2, और q का वैल्यू कितना है, tan x by 2, ये ऑटोमेटिक 1 आ गया ना, देखो कितना आसान हो गया, बन गया कि नहीं बन गया? तो कभी कभी ना यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लग सकते हैं, दिखाए थे एक तो क्वेश्चन हम लिए थे उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग गया था। तो y cot x by 2 इक्वल टू x प्लस में से, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, dy by dx प्लस में y cot x इक्वल टू कितना, 2x प्लस में x स्क्वायर cot x। चले इंटीग्रेशन बता देना बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 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 कौन है रे, ये कौन आ गया, এটা তো অনেক পড়াশোনা করে রে, পরীক্ষা দিয়ে তারপরে চলে এসেছে, का वैल्यू खेलते खेलते प्रीबोर्ड कितना बार है तुम लोग का भी, तुम लोग का भी 2 बार प्रीबोर्ड, एक ही बार, अच्छा स्कूल है। WWE में कितना बार प्रीबोर्ड होगा रे, हाँ अच्छा स्कूल है तब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, हाँ बेटा, हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत, जिसका स्कूल एक बार एग्जाम लेता बहुत अच्छा है, तब तो, और नहीं नहीं ये गलत बात किया, ये तब डमी स्कूल वाला थोड़ा सा फालतू, जो साल भर एग्जाम भी लेते रहता है ना एकदम फालतू करता है, पता चला कि भैया
बंगाल में तो सबसे भयानक कलकत्ता वाले जितने भी स्कूल है, सबसे भयानक हमको खराब लगता है कि पहले तो दुर्गा पूजा के जब तक जितने भी स्कूल है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, दुर्गा पूजा के पहले एक एग्जाम लेगा, दुर्गा पूजा काली पूजा खत्म होते फिर से एग्जाम लेगा। और 90% स्कूल का बस एक ही मुद्दा रहता है, एग्जाम मतलब फी कलेक्ट करना। उतना पहले फी मांग लेगा कि भैया फी दो, एडमिट कार्ड नहीं देंगे, एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। हाँ वही तो बोल रहे हैं, एडमिट कार्ड देने से पहले बोलेगा कि भैया या तो आप फी सबमिट कीजिए नहीं तो एडमिट कार्ड नहीं देंगे। तो हाँ, मच्छर वाला जला देते पहले इसको सॉल्व करवा ले। आज देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना तो बताना, ई टू दी पावर पी डी एक्स, हाँ या ना, ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई टू दी पावर पी बोले तो कॉट एक्स डी एक्स, कितना होगा कोई बताएंगे इसका इंटीग्रेशन, ई टू दी पावर लॉग मॉड में साइन एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा कोई बताएंगे, इसका आंसर केवल साइन एक्स आएगा ना। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताओगे क्या होगा, तो गजब का आ रहा है भैया, क्या खासा है पार्शियल फ्रैक्शन, देखते पहले। तो भैया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तो ये कितना देगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस वन इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग रहा भाई, इंटीग्रेशन, हाँ बाई पार्ट्स लग गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। आज देखते तो ये कितना देगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है साइन एक्स, तो ये y इंटू साइन एक्स, ए नालायक लोग इधर देख रहे, q का वैल्यू कितना है 2x प्लस में एक्स स्क्वायर, और मुन्ना का है रे नूरा, वो एग्जाम ही देगा तो लटके नहीं नहीं मुन्ना पास हो जाएगा, वो बहुत चालाक चतुर इंसान है। वो पता है, वो मेरा ना क्लास यहाँ पे ना क्लास नहीं करता अच्छे ढंग से, वो वीडियो देख देख के अच्छे ढंग से पढ़ता है। क्लास 11 में ही ऐसे करता था वो, क्लास में बोला सर क्लास में अच्छा लगता है, क्लास से अलग जन का अलग अलग नमूना लोगे, किसी किसी को क्लास में अच्छा लगता है, घर में पढ़ना नहीं चाहता, वो घर में ही पढ़ता है, क्लास में पढ़ता ही नहीं, वो झूठ मूठ के बैठा हुआ रहता लगता है। क्या बोला नहीं निकलेगा नहीं ऐसा नहीं निकल जाएगा यार सबका, 2x साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, अच्छा इसका ये कॉस एक्स हो जाएगा ना, अरे ये ना तो इंटीग्रेशन, अरे देख देख बाई पार्ट्स भी नहीं हो यार, बहुत आसान है, देख इसको लेट करोगे ना ये आ जाएगा, देख बाई पार्ट्स ही होगा क्या, इसका बाई पार्ट्स ही करे, कर देते बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स करेंगे तो ये कटेगा, आई थिंक ये वाला पोर्शन कटेगा, इसका नहीं करेंगे हम, y साइन एक्स, देख ध्यान से यहाँ पे ना 2x साइन एक्स को रहने दिए, ठीक है 2x साइन एक्स को रहने दिए, देख हमको जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, इसका बाई पार्ट्स नॉर्मली करेंगे, तो भैया एक्स स्क्वायर को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, बोलो हाँ या ना, चले माइनस में डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, देखो ये वाला टर्म कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इसके साथ ये वाला कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x और कॉस एक्स का साइन एक्स, y साइन एक्स, समझ में आया कि नहीं आया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स dx, ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, यहां पे दिख रहा है सबको, माइनस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, हाँ इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में सी, तो भैया क्या आंसर आया y साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में सी। अब सी का वैल्यू कितना बताओ, सी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि वहां पे कंडीशन दिया हुआ, क्या क्या कंडीशन दिया बताओ, हाँ भाई दिया हुआ है देखना, y इक्वल टू 0 वेन x इक्वल टू पाई बाई 2 है ना, क्या लिखा हुआ है y इक्वल टू 0 वेन, y इक्वल टू 0 दिया वेन x इक्वल टू पाई बाई 2, अब जैसे y का वैल्यू 0 पुटअप किया तो ये 0, और यहाँ पे पाई बाई 2 पुटअप किया तो कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू सी आ गया भैया, सी का वैल्यू ये आ गया, ठीक है।
देयरफॉर आंसर कितना हो जाएगा बताओ? अरे माइनस ले ले, खुश, कोई दिक्कत, उसे कोई फर्क नहीं। हम मान लेते इधर इधर में हम प्लस सी देते तो क्या होता? अच्छा देखो नेक्स्ट, y साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस में पाई स्क्वायर बाई 4, ये आंसर होगा। करें पूरा 11 का पैकेज और फिर टोटल 2.5 लाख हो गया, खत्म कहानी, हो गया खत्म कहानी। हिसाब करो ना कितना करके पर मंथ हुए, 1,76,000 रुपया दिया गया है, 12 मंथ का डिवाइड दो 44 मान तो 12,000 हो गया। 12,000 भैया किसी एक नॉर्मल इंसान का सैलरी नहीं होता है। कॉल सेंटर में जॉब करने वाले इंसान है ऐसे ऐसे, इसका 8,000 9,000 सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करता है 10-10 घंटा तक, 12,000 रुपया। और वो 60% में नहीं दिला पाया तो उसको खोल के नहीं पा रहे स्कूल वाले लोग, क्योंकि भैया तुम पढ़ाए क्या हो ऐसा कि भैया 60% में, तो डर के मारे बच्चा भी नालायक भी रहता है तो भी 60%। जेई के नाम पे लेता है और नीट के नाम पे, कोई जेई और नीट तो निकाल नहीं पाता है। अरे भाई देना बड़ा बात, देखो 2 चीज होता है भाई, ये सच्चाई है, सच्चाई बात है। हम तो बोल रहे हैं कि हम जेई पढ़ा रहे हैं, हम बोलते हैं क्या जेई पढ़ा, हम तो ये बोल रहे स्कूल जेई और नीट नाम पे लेता है, लेकिन ये स्कूल में ये सब गलती रहता है कि ये ध्यान नहीं देता है कि जो पढ़ा रहा है बच्चा, वो बच्चा उस समझने लायक है कि नहीं। देश कमजोर है ना, पहले आपको वो देखना। नहीं 7 से नहीं पढ़ा, 7 से कहाँ पे? अरे तुम विश्वास नहीं ना, हम बता रहे ना क्या होता है, क्यों मेरा नाम हो रहा है को देखे जिसका इंटीग्रेशन साला सॉल्व भी नहीं हो रहा है। और इतना अब रिकॉर्ड करना है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़ा स्कूल का नाम नहीं ले सकते। वो स्टूडेंट को, हम खुद मैथ के टीचर है उसके, इंटीग्रेशन का जब हम टेस्ट ले रहे हैं ना बेटा, तो उसमें वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, पता चला 95% अबव आ गए। कैसे आ गया यार, ये कैसे आ गया, पॉसिबल कैसे? हम, मेरे को खुशी है कि उस बच्चा को जिसको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो उसको 95% मैथ मिले, इस बात को खुशी है मेरे को। लेकिन दुख इस बात का है सिस्टम के ऊपर में कि भैया वो 95% पाया कैसे? समझ में आ रहा है कहानी क्या है? इसीलिए बोले कुछ कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके बच्चा का रिजल्ट यदि देखा जाए तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 60% बिलो पाया, सब 60% अबव। उसके बाद एडवर्टीजमेंट में क्या लिखेगा? क्या लिखता है एडवर्टीजमेंट में, क्या लिखता है? 98% टॉपर है, सारा का सारा बच्चा अबव 90%। ये कहानी बहुत लोचा है भैया, हमको दुख होता है इस बात को, हमको बहुत दुख होता है। और दुख पता है किस बात का होता है? खास करके देखो तुम लोग तो जितने भी जनो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो ना, दुख पता है कौन से जो बच्चे लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो क्या ना इंसाफी किया भाई, वो भी उतना ही मेहनत कर रहा है, उसको नहीं परसेंटेज मिल रहा है। क्या क्या? ना ना ऐसा कुछ नहीं, ना ना कोई वैल्यू नहीं है, वो सब बराबर होता है। अरे भाई हम गए उस लाइन से, हम गुजरे हुए हैं भाई, हम देखे हुए ना। कंपनी जब जॉब देने के लिए आती है तो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन सा स्टेट गवर्नमेंट से पढ़े हो या आईएससी से पढ़े हो चाहे सीबीएसई पढ़े हो, आपका 10 और 12 का परसेंटेज कितना है, बस यही पूछती है। 10 का भी और 12 का दोनों का, हाँ 10 का भी पूछेगा 12 का भी पूछेगा, दोनों परसेंटेज मांगता भाई। आप यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको दोनों 10 एंड 12 दोनों का मार्कशीट मांगेगा। चलो क्वेश्चन दिया जाए तो भैया p का वैल्यू कितना बताएंगे? -1। q का वैल्यू कितना है? x³ e⁻x। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो बेटा।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -1 dx, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर -x बाई पार्ट्स। नहीं लग रहा रे, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, आसान हो गया, e टू द पावर -dx। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इधर इधर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले तो e टू द पावर -x इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा y e टू द पावर -x इक्वल टू q का वैल्यू कितना है x का क्यूब इंटू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर -x dx। तो ये आंसर कितना हो जाएगा y e टू द पावर -x इक्वल टू x का क्यूब, है ना, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। आंसर कितना हो जाएगा y e टू द पावर -x इक्वल टू x टू द पावर 4/4। ठीक है, प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। चलो भैया इसको बना के दिखाओ इस बार, इसको क्वेश्चन बना देखो यहाँ पे ध्यान से, कितना x दिख रहा है, एक तो x दिख रहा है, मतलब ये कौन सा फॉर्मेट होगा dx/dy वाला। तो ये हो गया अपने पास tan इनवर्स y माइनस में x इक्वल टू 1 प्लस में y स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे dx/dy बेटा, चलेगा ना। आ जाओ, तो ये कितना मुझे बताना, 1 प्लस में y स्क्वायर dx/dy, और ये -x को उधर जाके लेके चले जाएंगे तो प्लस में x, और ये tan इनवर्स y। ए नालायक लोग इधर रे, बदमाशी कर रहे हो तुम लोग। तो ये dx/dy, हाँ मच्छर ही मारो तुम लोग, और कुछ तो मिल नहीं सकता है तुम लोग को मारने के लिए। ये भी नहीं मरा है, बताओ तुम लोग क्या जिंदगी जी रहे हो कि एक मच्छर भी नहीं मार पा रहे हो। 3 मच्छर, लोग कितने मारने के लिए। हाँ, आ जा, तो मारना तो नहीं चाहिए, खून तो तुम लोग का ही पिया होगा तो। आज देखो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कितना है बताओ, 1/1 प्लस में y स्क्वायर। q का वैल्यू tan इनवर्स y/1 प्लस y स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इधर इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो बताओ, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस में, तो भैया कुछ बचा है क्या, e टू द पावर कितना, tan इनवर्स y, यही है ना। अब क्या करें, बनाना है क्वेश्चन, बनाओ जैसे बनाना। नाउ सॉल्यूशन ऑफ, ए नालायक लोग इधर है देख, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा बताएंगे कोई, सर जी ये हो जाएगा x, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट। चले आ जाओ भाई, ये x का वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan इनवर्स y दिख रहा है, ये q का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स y, ए शांत हो जाए यार, और ये कितना हो जाए बताना, e टू द पावर tan इनवर्स y, है ना, dy। लेट कर लो, लेट करो, लेट लेट करते किसको लेट करेंगे, देखो tan इनवर्स y को ना t मान लिए, कितना मान लिए सर, t। तो जैसे tan इनवर्स y को t मानते हो तो कितना मिलेगा, 1/1 प्लस y स्क्वायर dy इक्वल टू कितना, dt। आ जाओ बना लो भाई, ये कितना हो जाएगा देखो, ये x e टू द पावर tan इनवर्स y, और ये tan इनवर्स y को t माने हो, e टू द पावर t हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1/y स्क्वायर dy की जगह पे कितना हो जाएगा, dt। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो x e टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे t को बाहर रख देते, t को जैसे बाहर रखे, e टू द पावर t का, e टू द पावर t डेरिवेटिव करेंगे t का तो 1 e टू द पावर t, यही होगा ना, प्लस में से डायरेक्ट लिख दिया हम। तो ये x e टू द पावर, समझ में आया ना कैसे किए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, e टू द पावर कितना, tan इनवर्स y, कौन सा, नहीं भैया इधर वाला के इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो इधर वाला को क्यों लेंगे, जिधर इंटीग्रेशन उधर वाले को लेंगे। इस
आज देखो टी के जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स वाई, ई टू दी पावर कितना है, tan इनवर्स वाई, माइनस में ई टू दी पावर कितना, tan इनवर्स वाई। ठीक है, वैल्यू कुछ दिया था क्या, कुछ गिवन लिखा हुआ है, हाँ क्या क्या गिवन है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, जैसे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे, ए इधर इधर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 बोले तो e टू दी पावर 0 है ना, और ये 0 पुटअप करेंगे तो ये सारा 0, ये भी सारा 0, तो c का वैल्यू कितना आ गया, c इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, c इक्वल टू कितना आ गया 1, देयरफॉर आंसर लिख लेना। नाउ समझ में आया, आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ भाई, लीनियर समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, tan इनवर्स y e टू दी पावर tan इनवर्स y माइनस में e टू दी पावर tan इनवर्स y प्लस में 1, हाँ बेटा हाँ, ओ -1 हो जाएगा ना, तो -1 इधर आएगा तो प्लस, तो इधर आ जाएगा 2, तो ये अब सही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो।